चलिए आज पढ़ेंगे मानव कंकाल। क्या पढ़ेंगे? मानव कंकाल। तो मानव कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। हमारा ये शरीर जो अब खड़ा है, जिसपे हमारा शरीर पूरा टिका हुआ है, कंकाल पे टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? कंकाल। हमारे शरीर में कंकाल न हो तो हम चल नहीं पाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। यानी कंकाल हटा दीजिए तो हमारे शरीर में केवल मांसपेशियां बच जाएगा, जो कि हम खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, हम खड़ा भी नहीं। यानी इसे एक समझ लीजिए, आप इसे गुदरा के जैसे आप पैक करके रख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा, हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो हमारा शरीर किस पे टिका होता है? कंकालों पर। तो इन कंकालों के बारे में पढ़ते हैं। एक मनुष्य के शरीर में जो कंकाल होता है, ये माने हड्डी, जो हड्डी समझ रहे ना, तो मनुष्य शरीर होता है, शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। लेकिन छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो इसकी हड्डी आपस में जुड़ कर और ये 206 बचती है। कितनी बचती है? 206। तो एक मनुष्य में हड्डी की संख्या 206। अब ये 206 हड्डी हमारे शरीर में कहाँ, कितना, कैसे हड्डी है, इसके बारे में चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है मतलब ऊपर की, ये ऊपरी के क्या, मस्तिष्क में। कितने में आता है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में आता है, देखिए मस्तिष्क में यहाँ ऊपरी भाग में, जिसमें से खोपड़ी में होता है 22। खोपड़ी में, खोपड़ी यानी केवल इतना हिस्सा दिख रहा है ना, कान जो है ना खोपड़ी से क्या है? बाहर है। कान को नहीं, केवल खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? 22। खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? अब दोनों कानों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 3 इस कान में और 3 इस कान में। दोनों कानों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? लेकिन एक हड्डी यहाँ होता है जिसे कॉर्ड की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड की हड्डी। एक हड्डी यहाँ पाई जाती है। यानी पूरी मस्तिष्क में कहेगा तो मस्तिष्क में कितना हो जाएगा? 29। मस्तिष्क में कितना हो जाएगा? और एक होता है मेरुदंड। क्या होता है? क्या होता है? मेरुदंड। इस एक बात और हम बताना भूल जा रहे हैं, ये 22 हड्डी जो है ना, ये खोपड़ी में, जिसमें से चेहरे में होता है 14। चेहरे में 14। और चेहरे के ऊपर ये हिस्सा है ना, इसमें होता है 8। कितना होता है? 8 इसमें होता है और 14 इसमें होता है। यही 14 और 8, यही 14 और 8 मिलकर कितना होता है? 22। तो 14 होता है चेहरे में। कोई पूछेगा चेहरे में हड्डी की संख्या? 14। चेहरे में हड्डी की संख्या 14। और ये ऊपरी चेहरे से ऊपर ये हिस्सा में कितना हड्डी पाया जाता है? 8 हड्डी। ये खोपड़ी में कितना पाया जाता है? 8। यहाँ की ऊपरी खोपड़ी में कितना पाया जाता है? 8। समझ में आ गया ना? अब पढ़ते हैं मेरुदंड में। किसमें? मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 26 होती है। ये जो मेरुदंड है ना, मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसमें कितना हड्डी, कितना पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी 26 होती है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 होती है। इसके पास आता है पसली। क्या आता है? पसली। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या 12 इधर होता है और 12 इधर। तो 12 और 12 कितना होता है? 24। 12 और 12 कितना होता है? 24। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, पसलियों की संख्या। लेकिन 10 पसली इधर का, 10 पसली इधर का, ये दोनों 10 पसलियां यहाँ पर एक हड्डी से जुड़ी होती है। कितनी हड्डी जुड़ी होती है? एक। अब कहेंगे सर 12 है तो 10 तो जुड़ा हुआ है, 2 कहाँ रहता है? तो 2 यहाँ इधर और इधर जुड़ा नहीं होता है, बल्कि वो ऐसे ही रहता है, जो कि तैरते हुए हड्डी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरते हुए हड्डी कहते हैं। तो ये पूरा टोटल मिलाकर, ये 12 इधर का, 12 इधर का और एक बीच में, ये सब मिलाकर ये कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। और यहाँ मेरुदंड कितना हुआ था? 26। ठीक है। अब चलते हैं हाथ में। अब एक और चीज होता है, एक चीज भूल रहे हैं, एक होता है मेखला की हड्डी। कितनी होती है? मेखला की हड्डी जो होती है, वो पूरे टोटल मेखला की हड्डी 6 होती है। कितनी होती है? 6। जिसमें से मेखला 2 प्रकार की होती है, एक अंश मेखला, एक श्रेणी मेखला। अंश मेखला यानी ऊपरी की हड्डी। देखिए एक 2 हड्डी यहाँ का, ये अंश मेखला है। ऊपरी की हड्डी क्या कहते हैं? अंश मेखला। अंश मेखला में 2 हड्डी ये होता है और 2 यहाँ होता है। 2 यहाँ जो हाथों के हाथ से जुड़ा होता है, जिसे हम पखुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पखुर। ये जो पखुरे की हड्डी होती है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 और 2 कितना है? 4 हड्डी। तो 4 हड्डी ये अंश मेखला है। 4 हड्डी अंश मेखला है। और श्रेणी मेखला, 4 हड्डी क्या है? अंश मेखला। और श्रेणी मेखला में 2 हड्डी होती है, जिसे हम डांड की हड्डी कहते हैं। तो डांड की हड्डी 2 होती है। डांड की हड्डी 2 होती है। डांड की हड्डी कितनी है? 2 होती है। और डांड की जो हड्डी होती है वो कटोरी नुमा होती है। डांड की हड्डी कैसी होती है? कटोरी नुमा। तो ये अंश मेखला की कितनी हड्डी होती है? 6 होती है अंश मेखला की, जिसमें से 2 अंश मेखला है, 4 अंश मेखला है और 2 श्रेणी मेखला है। और ये दोनों मिलाकर 6 हड्डी है। तो 6 हड्डी कौन? मेखला की हड्डी कितनी होती है? 6 होती है। मेखला की हड्डी 6। अब चलते हैं हाथ में। किसमें चलते हैं? एक हाथ में कुल टोटल 30 हड्डियां होती है। एक हाथ में कुल टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां। कैसे 30? देखिए एक हड्डी यहाँ होता है, एक हड्डी यहाँ, और 2 हड्डी यहाँ होता है। यहाँ पे कितना? और ये कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8। कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8। और यहाँ पर 5 होता है। यहाँ पर कितनी होती है? 5। और देखिए उंगलियों में होगा, उंगलियों में 14 होता है। उंगली में कितना होता है? तो 14 उंगली में, 5 यहाँ पर, 14 5 19, और कलाई में 8, 19 और 8 27,
और 2 यहाँ 27 2 29 और 1 यहाँ 29 1 30। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 होती है और दोनों हाथों में 30 और 30, टोटल 30 और 30, दोनों हाथों में कितना हड्डी होता है? 60। अब पैर में चलते हैं। पैर में भी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30 में देखिए, लेकिन हाथ में यहाँ कलाई में कितना पाया जाता है? 8। लेकिन सेम पैर में, जैसे हाथ में से पैर में होता है, लेकिन यहाँ जो हमारा कलाई है ना, तो पैर में जो एड़ी होती है, पैर की जो एड़ी, तो एड़ी में 7 पाया जाता है और यहाँ कलाई में 8। लेकिन यहाँ हमारा केहूनी पे हड्डी नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ घुटने पर एक हड्डी पाया जाता है जो क्या कहते हैं? चक्री नुमा होता है। कैसा होता है? चक्री नुमा होता है, वहाँ एक हड्डी पाई जाती है। तो सेम वैसे ही वहां पर भी, पैर में भी एक ऐसे होता है और एक घुटने पे होता है और 2 यहाँ, लेकिन यहाँ कलाई में 8 पाया जाता है, तो वहां पे 7 पाया जाता है और उसका भी 5 यहाँ पंजों में होता है और उंगलियों में 14 होता है। सेम उस तरह, तो पैर में, एक पैर में हड्डी की संख्या 30 और दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या 60। अब इन सबको आप जोड़ेंगे और देखिए 60 और 60, ये 60 मिलकर कितना होता है? 120। 60 कितना होता है? ये 60 और 60 मिलकर कितना होता है? 120। और यहाँ पर ये तीनों मिलकर कितना होगा? 26, 25 और ये 6 मिलकर कितना होगा? 57 और ये 29 है तो 29। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 206 हड्डी होगा। यानी एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। और कहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं समझ में आ गया आप लोगों को? अभी कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8 होती है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और पसलियों की अगर पूछेगा कोई जोड़ी में, बताइए पसलियों की संख्या जोड़ी में कितनी होती है? तो 12 होती है। और पसलियों की संख्या यहाँ पर कितनी पसली की हड्डी जुड़ी होती है? तो 10 इधर का पसली, 10 इधर की पसली, यहाँ एक हड्डी से जुड़ी होती है। तैरते हुए हड्डी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 2 इधर होती है, 2 इधर होती है। उसके बाद से अंश मेखला में कितनी हड्डी होती है? 4 हड्डी, 2 हड्डी यहाँ और 2 यहाँ पखुरे में होता है। इसके बाद से श्रेणी मेखला कितना होता है? 2 हड्डी होता है। डांड की, जिसे डांड की हड्डी बोलते हैं, एक हड्डी इधर होता है और एक हड्डी इधर होता है। और ये मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती है? 29 होती है। और कानों में हड्डी कितनी होती है? तो 6 होती है। कानों में कितना होता है? 6। 3 हड्डी एक कान में और 3 हड्डी एक कान में। और पूछे खोपड़ी में हड्डी की संख्या तो 22 होती है। और ये ऊपरी खोपड़ी, यहाँ से ऊपर खोपड़ी में कितनी होती है? 8 होती है। और चेहरे में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। एक पैरों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? चलिए।